रामायण की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जो बच्चे रोल अदा कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के नाम आपके सामने लेना चाहूंगी। 6th क्लास से नेहा दासी का रोल करेगी, युवराज शत्रुघ्न, दक्ष भरत। 7th क्लास से लक्ष्य रावण, अजय जटायु, सुमित विभीषण। प्रियांश दीपक दिग्विजय वानर सेना का रोल करेंगे, अंशुल सिद्धार्थ अजय रावण सेना का रोल करेंगे। 8th क्लास से है आदित्य लक्ष्मण, सुरजीत दशरथ, सुमित मारीच, रितिका सीता, आरजू राम, आशु मंथरा, भविष्य लक्ष्मण। 9th क्लास से अरमान जनक का रोल करेंगे। 10th क्लास सुमित्रा का रोल करेंगे, साक्षी केकेई, आरजू कौशल्या, लकी शोभनखा, जतिन महादेव और विभीषण विश्वामित्र। खुशी शबरी का रोल करेंगे। 5th एंड 4th क्लास से ग्रुप डांस होगा और 6th क्लास से भी ग्रुप डांस होगा। उपस्थित अध्यापक, विद्यार्थियों और हमारे प्रधानाचार्य जी, इस पावन अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम तनुजा है और आज हम एक ऐसी गाथा का अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो वीरता, धर्म और आदर्श की मिसाल है। श्री राम की गाथा यह सिर्फ एक गाथा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में हम श्री राम के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे जिन्होंने हमें सत्य, करुणा और संपन्नता का पाठ पढ़ाया है। हमें यह याद दिलाना आवश्यक है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सार है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, आप कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और इस पवित्र प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाएं। हम एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे ताकि हम सभी शांति और सकारात्मकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। शिव भज इंद्र संत मन
ये थोड़ी सी छवि नारायण की देखिए। अजमन नारायण नारायण हरि हरि, अजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या सुमित्रा के कई को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बताइए महाराज, आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। आज मेरे पुत्र राम का जन्म हुआ है। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। ये मेरे राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे महाराज। हनुमान, आज तुम्हारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, हम उनके दर्शन करके आते हैं। देखिए प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर है। इन्हें देखो इन्हें, हो राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, हो कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम जी के चरणों में, हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, हो कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। मैम से अनुरोध करूंगी कि आप आगे आए और हमें एक प्यारा सा भजन सुनाएं। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज कौन सा फेस्टिवल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? कौन सा मना रहे हैं? दिवाली। कौन सा है? दीपावली। दीपावली का एक और भी नाम होता है, दीपमाला या दीपों की पंक्ति। दीपों की पंक्ति जगाते हैं ना सभी। क्या होते हैं? दिए। दिए होते हैं ना, दीपक। तो ये दिवाली का त्योहार क्यों मनाते हैं पता है सबको? क्या हुआ था इस दिन? प्रभु श्री राम जो हैं वो अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो फिर लोगों ने क्या किया था? घी के दिए जलाए थे ना, और अपने घरों को सजाया था उन्होंने। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और इसके 2 दिन पहले कौन सा मनाया जाता है? धनतेरस, है ना। और 2 दिन बाद कौन सा आता है? भाई दूज। इससे त्योहार शुरू हो जाते हैं, है ना। तो भजन में कोई नया तो नहीं सुनाऊंगी आपको, तो वही जो आप प्रयोग में बोलते हो ना, कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशव, कृष्ण दामोदरम राम नारायणं
सभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जाने सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोल सियापति रामचंद्र की। तिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव धनुष उठाकर तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है जनकपुरी का दृश्य। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा। देखिए कैसे। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वह मेरी पुत्री सीता का वर होगा। धनुष बहुत भारी है, कोई इसे हिला भी नहीं सकता। आरंभ किया जाए। हाँ हाँ, मैं लंकापति रावण हूँ। सीते का मेरे साथ लोग। जाओ राम, शिव धनुष उठाओ। मैं गुरुदेव विश्वामित्र के कहने पर गुरुदेव की आज्ञा से यह शिव धनुष उठाने का प्रयास करता हूँ। विजयी भव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय हो। दशरथ पुत्र श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा है। अब पूरी भरी सभा के सामने मेरी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के दशरथ पुत्र श्री राम के साथ होगा। प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरी सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया छायो चहु दिसी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरी। स्वामी मैं सदा आपकी संगिनी रहूंगी। चलो सीते हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम पिताश्री। सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। सदा सुखी रहो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरी सीता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। आप चिंता न करें पिताश्री, मैं सीते का हमेशा ख्याल रखूंगा। प्रणाम माता श्री। बेटे राम, पुत्री सीते, स्वागत है तुम्हारा। आज अयोध्या धन्य हो गई जब जनक नंदिनी स्वयं अयोध्या पधारी है। बेटा सीते, अब ये महल भी तुम्हारा घर है। राम तो सदा धर्म की राह पर चलता है। अब उसे तुम्हारा साथ मिला है तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी। सीते, मैं जानती हूँ तुम केवल राम की पत्नी ही नहीं बल्कि अयोध्या के मर्यादा की रानी हो। तुम्हारे आने से महल की रौनक बढ़ गई है। हम सब सदैव तुम्हारे साथ हैं। अयोध्या के हर कोने में आज दीप जल उठे हैं क्योंकि हमारी बहू के रूप में स्वयं लक्ष्मी पधारी है। प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। कल मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा, सभी को वहाँ पे उपस्थित रहना है। महारानी की कही कल राम का राज्याभिषेक होगा, फिर तुम्हारे व्रत का क्या होगा? तुम सही कह रही हो मंत्रा, मैं भरत का भविष्य सुरक्षित रखूंगी। अब देखिए कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। राजा दशरथ का राज्याभिषेक तय किया, लेकिन रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। देखिए कैसे।
महाराज, आपने मुझे जो 2 वचन दिए थे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो रानी, तुम्हें क्या चाहिए? पहला, भरत को राजा बनाओ, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। ये क्या कह रही हो रानी तुम? आपने जो सुना मैं वही कह रही हूँ। दासी, जाओ राम को बुलाया जाए। प्रभु श्री राम आपको महाराज बुला रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। कहिए पिताजी। पुत्र, मुझे तुमसे बहुत आवश्यक बात कहनी है। तुम्हारी माता कैकेयी ने मुझसे 2 वरदान मांगे हैं। पहला, भरत को राज्याभिषेक करना, दूसरा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देना। माता का वचन ही मेरा धर्म है पिताश्री। माता के वचन के लिए मैं बन जाऊंगा। जहाँ मेरे प्रभु राम जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जो आज्ञा। आपके बिना नहीं रह सकते हैं, मैं भी अपने साथ वन में लिए चले। नहीं भरत, नहीं शत्रुघ्न, वनवास सिर्फ मुझे मिला है। नहीं पिताश्री, हमें भी अपने साथ लिए चलिए। भरत, शत्रुघ्न, तुम्हारी यहाँ माता पिता को जरूरत है। तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित है। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम राक्षसी। प्रणाम। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित है। तुम्हारी माता पिता को जरूरत है। आप हमारे प्राण हो। आपकी सेवा और भाभी माँ सीते मेरे लिए सबसे ऊपर है। आप मुझे ना रोके, अपने साथ आने की आज्ञा दें। ठीक है लक्ष्मण, आप चलें हमारे साथ। प्रणाम माता श्री। माते, रोइए मत, मैं जल्द वापस लौटूं। खड़े हो जाइए माते। प्रणाम माते। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? पिताश्री, हम जल्द वापस लौटेंगे। आप अपना ख्याल रखना। पुत्र, पुत्र, मेरे पुत्र राम। राम जी कैसे भटके हैं बंदे बन। छोड़ी अयोध्या के राज सिंहासन। राम जी कैसे भटके हैं बन बन। फूल जैसन इनकर बदन। महाराज, महाराज आंखें खोलिए। महाराज, महाराज क्या हो गया आपको? राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई। देखिए दृश्य। राम, तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। नहीं नहीं, मैं तो विवाहित हूँ। लक्ष्मण से कहो। तुम रावण से विवाह कर लो, वो ही तुम्हारे योग्य है। लेकिन मुझे तो आप ही से विवाह करना है। तुम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। लक्ष्मण, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। ऋषि अपने भाई रावण के पास गई और सीता हरण करने की योजना बनी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बना दिया। सीता ने राम को मृग लाने को कहा। देखिए दृश्य। भैया रावण, जंगल में एक बहुत ही सुंदर युवती आई है। उसे तो हमारी लंका की महारानी होना चाहिए था। और उसके साथ 2 युवक भी है। उसमें से एक ने मेरी नाक काट दी। अब आपको उनसे मेरा बदला लेना होगा। तुम चिंता न करो बहन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। स्वामी, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है, इसे लेकर आइए। ठीक है सीते, मैं अभी यह स्वर्ण मृग लेकर आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। लक्ष्मण, अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना। जो आगे भ्राता सिंह।
लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते। लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया की आवाज लगती है, जाकर देख कर आओ। भाभी माँ, आपको अवश्य ही भ्रम हुआ होगा। लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, तुम्हें जाना ही होगा। जो आपकी आज्ञा। भाभी माँ, ये लक्ष्मण रेखा है। जब तक मैं भ्राताश्री को देखकर वापस नहीं आ जाता, आप इससे बाहर मत आइएगा। ठीक है लक्ष्मण। रावण साधु के वेश में आता है। रावण सीता का हरण कर लंका ले गया। जटायु ने रोकने का प्रयास किया पर शहीद हो गया। देखिए दृश्य। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। लीजिए महामुनि, आपको भिक्षा अंदर आकर ग्रहण करनी होगी। नहीं देवी, मैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारे द्वार से ब्राह्मण खाली हाथ वापस जा रहा है। रुकिए मुनिवर, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं लंकापति रावण हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लंका लेकर जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। का भेष बनाया, रावण सीता को हरने आया। रावण सीता को हरने आया। रावण सीता को हरने आया। जोगी का भेष बनाया, रावण सीता को हरने आया। मैं हूँ पंडित जोगी, मैं हूँ ज्ञानी बड़ा। मैं हूँ पंडित जोगी, मैं हूँ ज्ञानी बड़ा। बेटी भिक्षा लेने को मैं कब से खड़ा। बेटी भिक्षा लेने को मैं कब से खड़ा। कुटिया में अलग जगाया, रावण सीता को हरने आया। कुटिया में अलग जगाया, रावण सीता को हरने आया। जोगी का रुको लंकेश, मैं आपको माता सीता का हरण नहीं करने दूंगा। मूर्ख जटायु, तुम मुझे रोकोगे? मैं लंकापति रावण हूँ, मरो तुम भी। राम, हे प्रभु राम, राम। लक्ष्मण, यह हमें कौन पुकार रहा है? चलो देखते हैं। गिद्धराज जटायु, आपकी यह दशा किसने की? हे प्रभु राम, मेरी यह दशा लंकेश ने की है, तथा वह सीता माता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। हे प्रभु राम। सीते। राम लक्ष्मण सीता को देखते हुए शबरी के पास पहुंचे। शबरी भक्ति में मगर राम को बेर खिलाएगी। देखिए दृश्य। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देख बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देख बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देख बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट
कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। आइए प्रभु बैठिए। मैंने आपके लिए बेर रखे हैं, खाइए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। राताश्री, ये बेर तो झूठे हैं। लक्ष्मण, तुम बैर झूठे मत देखो, तुम एक भक्त की भक्ति देखो। तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती। राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। उन्होंने वानर सेना तैयार की। हनुमान लंका गए और सीता से मिले। देखिए कैसे। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम। लंकापति लंकेश मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। मेरी पत्नी को खोजने में आप मेरी सहायता करें। मेरी वानर सेना सदैव आपकी सहायता के लिए तैयार है। हनुमान, तुम जाओ और माता सीता का पता लगाओ। आज मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। सदा खुश रहो। प्रभु, अगर माता सीता ने यह नहीं माना भी आपने मुझे भेजा है तो। हनुमान, तुम तुम्हारी माता सीते को यह मेरी अंगूठी दे देना, वह अवश्य मान लेगी। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। हनी श्री राम पे विपदा भारी, लंकपति हर लई जनक दुलारी। हनी श्री राम पे विपदा भारी, लंकपति हर लई जनक दुलारी। तुम वीरों में वीर बलकारी, तुम वीरों में वीर बलकारी। साधक खिलाना है। उठो है, उठो है, उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। तुमसा कौन भला बलशाली है महावीर धरा पर। तुमसा कौन भला बलशाली है महावीर धरा पर। लोक दिला पर लांग जाओगे इस सिंधु को, लांग जाओगे इस सिंधु को। एक छलांग लगाकर किए जो बचपन में वो करतब, किए जो बचपन में वो करतब कर दिखला। प्रणाम माँ सीते। प्रणाम। माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम्हें मेरे प्रभु ने भेजा है। माता, इसीलिए मैं प्रभु श्री राम की निशानी लाया था। ये देखो प्रभु श्री राम की मुद्रा। मेरे प्रभु राम की अंगूठी। पुत्र हनुमान, प्रभु राम से जाकर कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ। कौन है वो वानर? पकड़ो उसे।
जय श्री राम। एक बानर ने लंका जलाई, देखो जलाई जलाई जलाई, बजरंगी ने लंका जलाई। कूदे वो डाली डाली, कूदे वो डाली डाली, करती है बगिया काली, मार दी जम्बू माली, और चप्पे चप्पे में आग लगाई। हाय 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 हाय, घुमाई घुमाई घुमाई, उसने ऐसी है पूछ घुमाई, देखो घुमाई घुमाई घुमाई, उसने ऐसी है पूछ घुमाई। जलाई जलाई जलाई, एक बानर ने लंका जलाई। समाचार दिया। लक्ष्मण और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण घायल हुए और हनुमान संजीवनी लेकर आए। देखिए दृश्य। रावण, आज तेरा अंत होकर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं लंकापति रावण हूँ। आक्रमण आक्रमण। लक्ष्मण 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 लक्ष्मण। प्रभु, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। क्या? ये कैसे हुआ? लक्ष्मण लक्ष्मण उठो लक्ष्मण। हनुमान, जल्दी वैद्यराज को बुलाओ। आज सूर्यास्त होने से पहले अगर संजीवनी ड्यूटी नहीं लाई गई तो इनके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। हनुमान, आज आपको मेरे लिए यह काम करना है। आपको मेरे भाई के प्राण बचाने हैं। अवश्य प्रभु। बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। सुमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे, देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे। माँ सुमित्रा को भला कौन मुख दिखाएंगे। सब कहेंगे कि यहाँ राम ने नादानी की, अपनी पत्नी के लिए भाई की कुर्बानी दी। अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, अपने इस राम को
ये लो, अब इनके प्राण वापस आ जाएंगे। वैद्यराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई के प्राण मुझे वापस लौटाने के लिए। पुत्र हनुमान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब होगा राम और रावण का युद्ध और रावण की मृत्यु। देखिए दृश्य। हाँ हाँ हाँ, राम आज तेरा अंत होगा। मैं लंकेश हूँ। धर्म की विजय निश्चित है, अधर्म का अंत होता है रावण। आक्रमण। निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भारत जाता है जब पापों का घड़ा, पापी का दिखे बस काल खड़ा, पापी का दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म पर बैठा, एक पाप पर बैठा, दोनों आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। प्रभु श्री राम रावण को अवतार है कि वह सीधा किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। अगर आपको उसको मारना है तो उसकी नाभि में तीर चलाना होगा। ठीक है विभीषण। राम, मैं आज इसीलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई होते हुए भी वह मेरी तरफ नहीं था। आज मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। आज कृपया मुझे आप अपने चरणों में स्थान दें। जय श्री राम। रावण के मरने के बाद जब राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है। देखिए दृश्य और सीता की अग्नि परीक्षा। सीते की अग्नि परीक्षा की तैयारी करो लक्ष्मण। लखन पूछे भ्राता श्री राम से यह, क्यों अग्नि परीक्षा दे माता सीता और राम तो एक ही है। क्या प्रभु के मन में शंका है या किसी प्रश्न से डरते हैं। संसार को सुख प्रदान किया फिर क्यों अन्याय ये करते हैं। या कुल जब आप भी हो क्यों दोनों में ये दूरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। क्यों आतुर हृदय को रोक रहे कैसी ऐसी मजबूरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। राजकाज सब त्याग दिया, वनवास काल में साथ दिया। संपूर्ण अयोध्या रानी ने कुटी आंखों महल सामान लिया। पावन मन पत्नी की आंखों में देखे अश्रुधारा। क्यों वाणी में विश्राम लिए श्री राम विश्व का रखवाला। स्वागत मैया का करो प्रभु, हाथों में लो फूलो माला। उस प्रीत की मूर्त को पूजो, रोको उसकी अश्रुधारा। कुछ कहो प्रभु, चिंतित हूँ कब से यहाँ ये चुप्पी बुरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। क्यों आतुर हृदय को रोक रहे कैसी ऐसी मजबूरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। क्यों पावनता प्रमाण चाहिए, बात प्राण पे छुरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्यों अग्नि परीक्षा जरूरी है। प्रभु मेरे प्रश्न का अग्नि परीक्षा जरूरी है लक्ष्मण। जैसी आपकी इच्छा भ्राता श्री। प्रणाम आपकी चरणों। प्रभु मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ।
14 वर्ष बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। डांस से उनका स्वागत करेंगे। सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम, कुछ समझ न पाएगा दीप जलाए राम आएंगे। बेटे राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। 14 वर्ष बाद आज अयोध्या में फिर से खुशहाली वापस लौट आई। राज्याभिषेक होगा। भरत मुकुट देंगे और माता कौशल्या और विश्वामित्र उनको पहनाएंगे। भाइयों, माताओं और प्रजा का प्रेम ही मेरा सच्चा राज्य है। वह क्षण था जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाया। तभी से दीपावली का प्रारंभ हुआ। रामायण हमें सिखाती है सत्य, धर्म और प्रेम की हमेशा विजय होती है। अब देखिए लास्ट ग्रुप डांस। खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धूने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
सीता करेंगे एक प्यारा सा डांस। मिसरी सुमीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच बिथा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब जाव सोनिर खा था न चाल थारी मतवाली ओ बनी थारा केस है कामण गारा बनी थारा केस है कामण गारा मारो तो मन उड़ जाए बनी थारी आँखें है मतवाली बनी थारी आँखें है मतवाली मारो तो मन बहकाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच बिथा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो बनी थारे जद पायलड़ी बाजे बनी थारे जद पायलड़ी बाजे मारो तो मन हरसा बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। राज्यसभा युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवान है रा गया जागा ये अवध का भाग जी गुंजा है विजय का राग जी योगी संतों की अखियों से छलका प्रेम अनुराग जी सज धज के लागे सबसे न्यारी राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आँखों की तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री